वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है। वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है। पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है। पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है। भला किस तरह खुद को मान लूं हारा हुआ यारो। हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है। हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है। कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग, बड़े समझदार लोग हैं, तैयार रहिएगा, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए अगले मिसरे पर। कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। शायरी हमें यह सलीका देती है कि हम अपनी बात कह लें और वहां पहुंच भी जाए जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। जितेंद्र भाई, सबके मन में यह बात है लेकिन शायद कोई बोलता नहीं इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है। खुद को पहरेदार बनाए, खुद को पहरेदार बनाए बैठा है। नफरत का बाजार बनाए बैठा है। नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को चोरी की सरकार बनाए बैठा है। चोरी की सरकार बनाए बैठा है। और आखिरी 4 मिसरे फिर एक नज्म आपको सुनाता हूं कि आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा। आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा। आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा। खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा। खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा। वक्त बुरा है जल्दी ही टल जाएगा। फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा। फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। और आज जमहूरियत का दिन है, 26 जनवरी है और लाखों की तादाद में यहाँ मुंब्रा में लोग इकट्ठा हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग। मैं जितेंद्र भाई से बैठे हुए कह रहा था कि मुंब्रा सिर्फ मुंब्रा नहीं है, मुंब्रा अपने आप में पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर शहर का आदमी मुंब्रा में रहता है। मुंब्रा की चाहे जो इमेज बनाए मीडिया या फिर विपक्षी लोग, लेकिन आज की रात वो आए और देखें कि किस तरह से जमहूरियत के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जमहूरियत से प्यार करने वाले लोग बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं। क्या कहना, वाह। उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं। आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं। आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं। मुल्क की खातिर जान लुटाने आए हैं। लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं। लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं। वाह वाह वाह। अब लोकतंत्र के जश्न की बात चल रही है तो लोकतंत्र हमें ताकत देता है कि हम बोलें, सच बोलें और जो जरूरी है वो जरूर बोलें। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, मेरी खुशनसीबी है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। इन दिनों
महाराष्ट्र सूबे में कुछ लोगों की जब आवाजें सुनता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, तो कभी कभी लगता है कि उन पे भी बोलना जरूरी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार हैं। अगर आपको लगे कि वही पुराना इमरान बोल रहा है जिसके लिए आप, जिसकी शायरी के लिए आप दुआएं करते थे, तो मुझे दुआएं देना कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, हद से ज्यादा बातें करते रहते हद हैं, से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग, बड़े समझदार लोग हैं, तैयार रहिएगा, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए अगले मिसरे पर। कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। शायरी हमें यह सलीका देती है कि हम अपनी बात कह लें और वहां पहुंच भी जाए जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। जितेंद्र भाई, सबके मन में यह बात है, लेकिन शायद कोई बोलता नहीं इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार बनाए, खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। और आखिरी 4 मिसरे फिर एक नज्म आपको सुनाता हूं कि आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, वक्त बुरा है जल्दी ही टल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं जिसके लिए तमहीद बना रहा था, वक्त बहुत कम है। हमारे सदर मोहतरम भाई साहब जितेंद्र भाई, सोनू हाशमी, गुड्डू साहब, और खुसूसी तौर पे मैं अपने साथी दोस्त शमीम साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं आज जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि दुनिया के तमाम मुल्कों में भी हम सारे लोग जाते हैं, ज्यादातर शायर, और हिंदुस्तान के भी हर शहर में हम मुशायरा पढ़ते हैं, लेकिन मुंब्रा का जो ये मुशायरा है इसका इंतजार न सिर्फ शायर करते हैं बल्कि हिंदुस्तान की आवाम भी इस मुशायरे का इंतजार करती है, और पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ा मुशायरा कोई नहीं होता, ये गारंटी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं। और जिस तादाद में आप सारे लोग आते हैं वो बहुत कमाल की बात है। मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूं, फिर एक नज्म सुनाता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, एक गाली जो हर दिन हमें दी जाती है, एक तंज जो हर दिन हम पे किया जाता है। मैं एक मतला पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। तैयार रहना मुंब्रा वालों, तैयार रहना मुंबई वालों, ये आप सबके कानों में कहीं ना कहीं ये पिघला हुआ शीशा आपके कानों तक आता है जब एक गाली हमको दी जाती है कि ये तो पंचर बनाने वाले लोग। मैं शेर पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के कट जाते हैं ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए
ऐसे सर बनाते क्या कहना, हैं। क्या मैं कहना, फिर से वाह, वाह, पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वाह, वाह, वाह। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन वाह, वाह, पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, मुझे एक नज्म सुनानी है, लेकिन उससे पहले एक हुक्म पूरा करना है। फलस्तीन की नज्म के लिए मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं वो सुना दूं। आप सुनने के मूड में हैं? सुनाऊं मैं? थक तो नहीं गए हैं? किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूं, एक नज्म पढ़ता हूं। इन दिनों हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, सीज फायर हुआ है, थोड़ा कैदी भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये नज्म मैं मुसलसल उन दिनों से पढ़ रहा हूं जब हमारी आंखों के सामने लाशों के मंजर थे, तस्वीरें थी, विजुअल थे। और जब भी मैं फलस्तीन के लिए दुआ के लिए सोचता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मशहूर मकबूल नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उस नज्म का एक मिसरा उठाता हूं और एक नई नज्म आपकी अदालत में रखता हूं। ये जो सामने इधर उधर कुछ साथी भटक रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि बैठ। दुआएं सुन ले तू जो चाहे के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। बहुत रोया हूं मैं ये मिसरे कहते हुए। एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई थी कि एक शख्स है और उसके बच्चे के ऊपर बम गिरा है और उसके हथेली पे उसके बच्चे की पूरी लाश है। बमुश्किल कुछ महीने का बच्चा है। मैंने वो तस्वीर देखा था और ये मिसरे हुए थे बहुत रोते हुए कि अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो तालियों से बताइए कि इस नज्म के एक एक लफ्ज में आप साथ हैं। ये मिसरे फिर से इमरान प्रतापगढ़ी साहब पढ़ेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं ये मिसरे फिर से पढ़ें। ये आपके जज्बात को किस तरह से, आपके रोंगटों में किस तरह से ये हरारत पैदा कर रहे हैं, जरा सा बताइए तालियां बजाकर, ताकि ये मिसरे फिर से पढ़े जाए। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, वाह। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। वाह, वाह, वाह। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, वाह, वाह, वाह। जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा मेरी। बहुत शुक्रिया।